कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भीतर उठा, एपिसोड 151। चलते हुए कोई बात नहीं हो रही थी, पर सब कुछ कहा जा रहा था। हर कदम एक स्वीकार था, हर सांस एक याद जिससे अब लड़ना नहीं था। आशा को अचानक रुकना पड़ा, उसका हाथ सीने पर गया। यह डर नहीं है, वह धीमे बोली, पर यह पहचान भी नहीं है। आरव उसके पास आया। यह खाली जगह है जहां हम खुद को भरते नहीं, बस छोड़ देते हैं। मायंक ने पीछे मुड़कर देखा। जो रास्ता छूट चुका था वह अब दिख नहीं रहा था। हम पीछे नहीं जा सकते, उसने कहा, क्योंकि अब वहां हम नहीं हैं। एक सदस्य ने पूछा, तो हम कौन हैं? कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर आशा ने कहा, हम वही हैं जो अब झूठ नहीं बना रहे। हवा एक क्षण को थमी, जैसे उसने सुन लिया हो। आरव ने आंखें बंद की। जब अंदर शोर खत्म होता है तो सवाल भी शांत हो जाते हैं। आगे हल्की सी धुंध थी, पर इस बार किसी ने डर नहीं महसूस किया। मायंक मुस्कुराया। धुंध रास्ता नहीं छुपाती, वह हमारी जल्दबाजी छुपाती है। आशा ने पहला कदम धुंध की ओर बढ़ाया। इस बार हिचक नहीं थी, क्योंकि जो भीतर उठा था वह भरोसा था, किसी और पर नहीं, खुद पर। और उसी भरोसे के साथ वे आगे गायब होते चले गए। एपिसोड 152। धुंध के भीतर कदम रखते ही सबसे पहले आवाज बदली। हवा अब सिर्फ चल नहीं रही थी, वह कुछ कह रही थी। आशा ने पीछे नहीं देखा। उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कई सालों से जो काम रहा था वह अब थक चुका हो। आरव ने धीमे से कहा, ये जगह हमसे कुछ नहीं मांग रही। मायंक रुका। उसने जमीन पर अपना हाथ रखा, पर यह सब कुछ महसूस कर रही है। धुंध थोड़ी थोड़ी छंटने लगी। सामने कोई दीवार नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं, बस खुला हुआ अंतर। एक सदस्य की सांस तेज हो गई। यह खाली क्यों है? आशा बोली, क्योंकि यह अभी हमारी आदतों से दूषित नहीं हुआ। आरव ने मुस्कुराकर आंखें खोली। यह शुरुआत से पहले की जगह है, मायंक ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ हमें किरदार नहीं निभाने, यहाँ सिर्फ होना है। अचानक धुंध के बीच एक परछाई हिली। कोई दुश्मन नहीं, कोई आकृति नहीं, बस उनकी अपनी संभावना। एक पल के लिए सब रुक गए। आशा ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर हम यहाँ से डर कर लौटे तो हम खुद से कभी नहीं मिलेंगे। मायंक ने सिर हिलाया। और अगर आगे बढ़े तो शायद पुराने हम खो जाएंगे। आरव बोला, कुछ खोना जरूरी है, तभी कुछ जन्म लेता है। धुंध अब लगभग गायब थी और उसके साथ उनके भीतर का संकोच भी। एपिसोड खत्म नहीं हुआ, वह बस और गहरा हो गया। एपिसोड 153। खुला हुआ अंतर अब सिर्फ खाली नहीं था, उसमें धड़कन थी। जमीन धीरे धीरे रोशनी छोड़ने लगी, जैसे किसी ने अंदर से दीपक जला दिया हो। आशा ने अपनी हथेली सीने पर रखी। धड़कन उसकी नहीं थी, फिर भी वह उसे जान पहचान सी लगी। मायंक ने चारों ओर देखा। ये जगह हमें देख रही है, उसने कहा, पर नजर से नहीं। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसके माथे पर हल्की सी लकीर उभरी। यह हमारे फैसलों की गूंज है। एक एक करके सभी के कदम भारी होने लगे, जैसे हर याद वजन बनकर टखनों से बंध रही हो। अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सोच भी आवाज बन गई। धुंध की जगह अब छायाएं थीं, टूटी हुई, अधूरी, पहचानी हुई। एक छाया मायंक के सामने रुकी। उसका चेहरा उसी जैसा था, बस आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी। तू यहीं रुक जाता, छाया बोली, तो थकता नहीं? मायंक ने एक पल कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, थकान इस बात की निशानी है कि मैं चल रहा हूँ। छाया बिखर गई। आशा के सामने एक और रूप उभरा। वह मुस्कुरा रही थी, पर मुस्कान खोखली थी। सबको साथ रखने की जिद छोड़ दे, उसने कहा, तू खुद को खो देगी। आशा ने आंखें झुकाईं। खोने से डरती हूँ, उसने कहा, पर खुद को बचाने से ज्यादा। रूप धुआं बन गया। आरव अब भी आंखें बंद किए खड़ा था। उसके सामने कोई छाया नहीं आई। मायंक ने धीरे से पूछा, तू कुछ देख नहीं रहा? आरव ने आंखें खोली। मैं
सब देख रहा हूँ, उसने कहा। इसलिए वे आए नहीं। रोशनी तेज हो गई, जमीन धड़कने लगी। ये जगह अब परख नहीं रही थी, यह स्वीकार कर रही थी। कहीं दूर एक रास्ता अपने आप उभरने लगा। कोई आवाज नहीं आई, फिर भी सब समझ गए अब पीछे कुछ नहीं है। एपिसोड 154। रास्ता सीधा नहीं था, वह चलता हुआ खुद को बदल रहा था। कदम रखते ही जमीन जरा सी खिसकी, जैसे पूछ रही हो यहीं। मायंक ने पहला कदम धीरे रखा। उसके पैरों के नीचे पत्थर नहीं, यादें थीं, कुछ जो उसने पीछे छोड़ दी थीं। आशा उसके साथ चली। हर कदम पर उसकी सांस थोड़ी हल्की होती गई, जैसे कुछ बोझ अपने आप उतर रहा हो। आरव पीछे नहीं था, आगे भी नहीं। वह बीच में चल रहा था, जहां फैसला और डर एक दूसरे से टकराते हैं। रास्ते के दोनों ओर परछाइयां थीं, पर अब वे बोल नहीं रही थीं, सिर्फ चलते कदमों को देख रही थीं। अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ हल्की रोशनी, शांत, लगभग सुरक्षित। दूसरी तरफ गहराई, काली और अजीब तरह से ईमानदार। आशा ने रोशनी की ओर देखा। यह आसान लगता है, मायंक ने गहराई की ओर, पर सच वही होता है। आरव चुप रहा। उसने दोनों रास्तों पर नजर डाली, फिर नीचे अपने हाथ देखे। वे कांप नहीं रहे थे। हम अलग नहीं होंगे, उसने कहा, पर एक ही रास्ते से भी जरूरी नहीं। आशा और मायंक एक दूसरे को देखते रहे। कुछ पल ऐसे बीते जैसे साल हों। फिर मायंक ने गहरी सांस ली। जो भी हो, उसने कहा, याद हम साथ लेकर चलेंगे। रास्ता जैसे उनकी बात समझ गया। दोनों हिस्से धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगे। अंत में सिर्फ एक ही रास्ता बचा, न आसान न अंधेरा, बस सच्चा, और वे उस पर चल पड़े। एपिसोड 155। कदमों की आवाज अब अकेली नहीं थी। रास्ता सांस ले रहा था, जैसे हर कदम के साथ कुछ जाग रहा हो। मायंक को अपने सीने में हल्की सी जलन महसूस हुई। दर्द नहीं, चेतावनी। आशा ने चलते चलते उसका हाथ थाम लिया। कुछ कहा नहीं, पर उस स्पर्श में रुकना मत छिपा था। आरव अचानक ठिठक गया। सुन रहे हो? उसकी आवाज धीमी थी। मायंक ने कान लगाए। हवा नहीं, कदम नहीं, फिर भी कुछ धड़क रहा था रास्ते के नीचे, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। हर धड़कन पर जमीन हल्का सा कांपती। ये रास्ता हमारा इम्तिहान नहीं, आशा बोली, ये हमारी सच्चाई है। मायंक की आंखों के सामने पुराने दृश्य उभरने लगे। निर्णय जो उसने डर से लिए और सच जो उसने टाल दिए। उसने चलते चलते आंखें बंद की। जब खोली, रास्ता बदल चुका था। अब आगे एक दरार थी, बहुत चौड़ी नहीं, पर सीधी। आरव किनारे खड़ा हुआ। कूदना होगा। आशा ने नीचे देखा। अंधेरा नहीं था, नीचे परछाइयां खुद को समेट रही थीं। मायंक एक पल रुका, फिर बोला, पीछे लौटने से आसान है सामने गिरना। उसने पहला कदम हवा में रखा। उस पल रास्ते ने उसे नहीं छोड़ा। दरार अपने आप सिकुड़ गई, जैसे कह रही हो, तुम तैयार हो। तीनों उस पार थे। पीछे देखा, कोई दरार नहीं। आगे देखा, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ चलता हुआ रास्ता, और हर कदम के साथ कम होता डर। मायंक मुस्कुराया, पहली बार बिना वजह, और रास्ता थोड़ा और साफ हो गया। एपिसोड 156। रास्ता अब सीधा नहीं था। वह घूमता, मुड़ता और कभी कभी खुद पर लौट आता। मायंक को एहसास हुआ, ये जगह कदम नहीं, इरादे गिन रही है। आशा आगे चल रही थी। उसकी चाल में हिचक नहीं, पर आंखों में एक सवाल ठहरा था। आरव पीछे नहीं, बीच में था, जैसे दो सिरों को जोड़ने वाली कड़ी। अचानक रास्ते के दोनों ओर दीवारें उभर आईं, ऊंची नहीं, पर करीब। हवा घनी हो गई, सांस महसूस होने लगी। ये दीवारें बढ़ेंगी, आरव बोला। अगर हमने रुकने के बारे में सोचा। मायंक ने कुछ नहीं कहा। उसने कदम तेज किए। हर कदम के साथ दीवारें एक उंगली और पास आती। आशा ने पीछे मुड़कर मायंक को देखा। डर लग रहा है। मायंक सच बोलना चाहता था, पर उसने सिर हिला दिया। नहीं। उसी पल दीवारें थोड़ी पीछे हटी। रास्ता एक बार फिर मुड़ गया। अब सामने एक दरवाजा था। कोई किवाड़ नहीं, कोई हैंडल नहीं, सिर्फ एक निशान। मायंक उसे पहचानता था, वही जो उसने कभी खुद पर बनाया था। गलती के बाद
छुपाने के लिए उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा। छूते ही दरवाजा नहीं खुला। वह भूल गया अंदर कोई कमरा नहीं था। सिर्फ एक पल जब मयंक ने पहली बार खुद को माफ किया, उस पल के बाद रास्ता फिर से खुला और दीवारें गायब। आशा धीरे से बोली, हर दरवाजा खुलता नहीं, कुछ समझाता है। मयंक कुछ हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कंधों से कोई अनदेखा बोझ उतर गया हो। तीनों आगे बढ़े। अब रास्ता पहले से ज्यादा चौड़ा था और हवा फिर से सांस लेने लगी। एपिसोड 157। चौड़ा रास्ता सुरक्षित नहीं था, बस खुला हुआ था। खुलेपन में छुपा था एक नया डर। अब छुपने की जगह नहीं थी। मयंक हर कदम पर अपने पैरों की आवाज सुन पा रहा था। पहले यह आवाज कभी नहीं आती थी। आशा रुक गई अचानक, बिना वजह। यहाँ उसने जमीन की ओर देखते हुए कहा, यहीं से रास्ता चुनना होगा। आरव ने चारों ओर नजर डाली, कोई मोड़ नहीं, कोई संकेत नहीं। फिर भी हवा 4 दिशाओं में अलग अलग बह रही थी। मयंक ने आंखें बंद की, इस बार देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए। उसने दिल की धड़कन सुनी, तेज नहीं, डरी हुई नहीं, बस साफ एक दिशा में। धड़कन थोड़ी भारी हो गई। उधर मयंक बोला, कदम उसी दिशा में पड़े। पहले कुछ नहीं बदला, फिर जमीन की बनावट बदलने लगी। पत्थर नरम हुए, जैसे यादें दबी हों। आशा ने धीरे से कहा, ये जगह उन लोगों की है जो आगे बढ़ गए पर पीछे कुछ छोड़ आए। मयंक का दिमाग भरा हुआ लगा। चेहरे, आवाजें, अधूरे वाक्य। एक आवाज सबसे अलग थी, उसकी खुद की। अगर उस दिन रुक गया होता, मयंक ठहर गया, रास्ता भी ठहर गया। आरव उसके पास आया, यादें चलती हैं अगर तुम चलते हो। मयंक ने गहरी सांस ली, इस बार पीछे नहीं देखा। कदम आगे बढ़ा, आवाज धीमी पड़ गई, फिर गायब। रास्ता अब ढलान पर था, नीचे कुछ चमक रहा था, रोशनी नहीं, संभावना। आशा ने मुस्कुराकर कहा, अगला हिस्सा आसान नहीं होगा। मयंक ने सिर हिलाया, पर मैं तैयार हूँ। ढलान धीरे धीरे अंधेरे में उतर रही थी और अंधेरे के भीतर कुछ जाग रहा था। एपिसोड 158। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वह एक दबाव था, जैसे कुछ पास आ रहा हो। ढलान अब समतल हो गई, कदमों की आवाज फिर बदल गई, हल्की, अनजानी। आरव ने हाथ बढ़ाकर मयंक को रोका, ये जगह देखती है, उसने कहा। आशा ने चारों ओर नजर घुमाई, कोई आंख नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी नजर महसूस हो रही थी। मयंक ने मुट्ठी भींच ली, उसकी हथेली गर्म थी, जैसे कुछ जाग चुका हो। जमीन पर रेखाएं उभरने लगी, टूटी हुई, अधूरी। वे चल नहीं रही थीं, पर रास्ता बदल रही थीं। यह चुनाव की जगह है, आशा बोली। यहाँ ताकत काम नहीं आती। एक गूंज फैली, क्या तुम वही हो जो दावा करता है? आवाज किसी एक दिशा से नहीं आई, वह अंदर से उभरी। मयंक ने उत्तर तुरंत नहीं दिया। उसने अपने डर, अपने गुस्से, अपने इरादे, सबको एक साथ महसूस किया। मैं दावा नहीं करता, मयंक बोला, मैं चलता हूँ। रेखाएं थम गईं। अंधेरे में एक रास्ता खुला, सीधा नहीं पर साफ। आरव ने धीरे से सांस छोड़ी, सही कहा। वे आगे बढ़े, हर कदम के साथ अंधेरा पीछे छूटता गया, पूरी तरह नहीं, बस काबू में। दूर एक दरार दिखी, जैसे 2 हिस्सों के बीच फंसी हुई दुनिया। आशा ने कहा, उसके बाद सब बदल जाएगा। मयंक ने दरार की ओर देखा, उसकी आंखों में संकोच नहीं था, क्योंकि अब पीछे छोड़ने को कुछ बाकी नहीं था। एपिसोड 159। दरार अब सामने थी, न बहुत बड़ी, न बहुत छोटी, बस काफी। उसके भीतर कुछ हिल रहा था, हवा नहीं, रोशनी नहीं, फिर भी आंदोलन। आरव ने कदम रोक दिए, ये सीमा है, उसने कहा। इसके बाद पहचान काम नहीं करती। आशा ने दरार के किनारे हाथ रखा, उसकी उंगलियां थोड़ी देर कांपी। यह यादें मानती है, वह बोली। मयंक बीच में खड़ा रहा, उसने अपनी सांस सुनी, तेज नहीं, डरी हुई नहीं, बस स्थिर। दरार के भीतर आवाज उभरी, क्या छोड़ोगे? कोई नाम नहीं लिया गया, कोई शर्त स्पष्ट नहीं थी। मयंक ने आंखें बंद की, उसे पहला डर याद आया, पहली जीत, पहली हार। फिर उसने आंखें खोली, जो मुझे रोकता है?
उसने कहा। दरार हल्की सी फैली, जैसे सुन लिया हो। आशा ने पीछे हटकर रास्ता दिया। आरव बिना कुछ बोले सिर झुका गया। मायंक ने पहला कदम आगे रखा। जैसे ही उसका पांव दरार के भीतर गया, दुनिया झुक गई। आवाजें टूट गईं, दिशाएं गायब हो गईं। एक पल के लिए कुछ भी नहीं था। फिर जमीन फिर से महसूस हुई, हवा फिर से चलने लगी। मायंक अकेला नहीं था, पर आरव और आशा भी वहां नहीं थे। सामने एक नया क्षितिज था, अपरिचित, खुला, और पीछे दरार धीरे धीरे बंद हो रही थी। एपिसोड 160 विच्छेद। दरार पूरी तरह बंद हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक ठोस निश्चलता। मायंक ने पीछे देखा, जहां से वह आया था वहां अब कुछ भी नहीं था। सामने मैदान फैला था, ना जंगल ना शहर, बस समतल भूमि जिस पर हल्की हल्की रेखाएं चलती थीं, जैसे जमीन कुछ लिख रही हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, रेखाएं रुक गईं। दूसरा कदम, रेखाएं फिर चल पड़ीं। तो यह प्रतिक्रिया देता है, मायंक धीरे बोला। उसके कानों में एक नई ध्वनि उभरी, धड़कन जैसी, पर उसकी नहीं। दूर क्षितिज पर कुछ उठा, कोई आकृति स्पष्ट नहीं, पर उपस्थिति भारी थी। मायंक रुका नहीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जमीन उसके पैरों के नीचे थोड़ी गर्म होती गई। उसके मन में एक विचार घुसा, बिना शब्दों के, तुम यहाँ रुक नहीं सकते। मायंक ने चारों ओर देखा, तो चलना ही उद्देश्य है। उत्तर नहीं आया, पर मैदान धीरे धीरे संकुचित होने लगा। पीछे खुलापन कम हो रहा था, सामने दूरी बढ़ रही थी। मायंक समझ गया, ये जगह निर्णय नहीं, गति मांगती है। उसने अपनी गति तेज की, धड़कन भी तेज हुई, अब मेल खा रही थी। क्षितिज की आकृति अब और स्पष्ट थी, जैसे कोई दरवाजा जो खुला नहीं, पर इनकार भी नहीं कर रहा। मायंक सीधे उसी ओर बढ़ा, क्योंकि अब पीछे कुछ था ही नहीं। एपिसोड 161 सीमा। दरवाजा पास था, पर दूरी कम न हो रही थी। मायंक का चल रहा था, पर मैदान उसी अनुपात में फैलता जा रहा था। उसने रुककर हाथ आगे बढ़ाया। हवा नहीं थी, स्पर्श भी नहीं, फिर भी उसकी उंगलियों में एक रोक महसूस हुई, जैसे कुछ उससे छू नहीं रहा, बस स्वीकार नहीं कर रहा। ये सीमा है, मायंक का समझ गया। पीछे देखा, अब पीछे जैसा कुछ था ही नहीं, ना मैदान ना रास्ता, बस एक अस्पष्ट अंधकार जो उससे पहचानता नहीं था। सामने दरवाजे की आकृति थोड़ी हिली, कोई खुलने की आवाज न है, पर एक दबाव कम हुआ। मायंक ने एक गहरी सांस ली, उसके अंदर कुछ खिसका, जैसे कोई पुराना बोझ छूट रहा हो। उसने कदम आगे रखा। इस बार सीमा पीछे हटी, पर साथ ही एक नई ध्वनि उभरी, पहले कभी न सुनी हुई, न चेतावनी न स्वागत, बस एक सूचना। अब जो आगे है वह तुम्हें पहचानता है। मायंक का मुस्कुराया नहीं, उसने बस कदम और आगे बढ़ा, क्योंकि पहचान अब रोकना है, शुरुआत थी। एपिसोड 162 पहचान। कदम रखते ही जमीन ने आवाज की, कोई गूंज न है, कोई धमक न है, बस एक स्वीकृति जैसी सरसराहट। मायंक का रुक गया। यह हवा चलती थी, पर दिशा न है थी, रोशनी थी, पर स्रोत न है, और सबसे अजीब, ये जगह उसे देख रही थी। उसके चारों ओर आकृतियां उभरने लगी, स्पष्ट न है, पर परिचित, कुछ उसके अतीत से, कुछ उन रास्तों से जो उसने चुने न है। एक आकृति रुकी, उसकी आंखें न है थी, फिर भी नजर मिल रही थी। तुम यह क्यों हो? आवाज सीधे दिमाग में उतरी। मायंक ने उत्तर तुरंत नहीं दिया, क्योंकि पहली बार उसके पास कोई तैयार जवाब नहीं था। क्योंकि मुझे आगे जाना है, उसने धीरे कहा। आकृति थोड़ा झुकी, जैसे माप रही हो, आगे नहीं। आवाज बोली, भीतर चारों ओर की आकृतियां एक एक कर गलने लगी, उनसे निकला धुआं मायंक की छाती में समाता गया। दर्द नहीं था, पर सहज भी नहीं। उसने अपने दिल की धड़कन सुनी, अब वह तेज नहीं थी, बस साफ थी। आकृति पीछे हटी, सामने एक नई राह खुली, संकीर्ण, सीधी और पूरी तरह खाली। ये पहचान की राह है। आवाज फिर आई, यह कोई साथ नहीं जाता। मायंक ने पीछे नहीं देखा, उसने कदम रखा, क्योंकि अब उसे पता था जो उसके साथ चलता था वह खुद ही था। एपिसोड 163 मायंक ने जैसे ही उस संकीर्ण राह पर कदम बढ़ाया, आसपास की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब न कोई धुंध थी, न कोई आकृति। रास्ता शांत था, लेकिन ये शांति भारी लग रही थी, जैसे हर कदम के साथ कुछ तौल रहा हो। उसके सामने अचानक दृश्य उभरने लगे। ये कोई बाहरी दुनिया नहीं थी, बल्कि उसके अपने भीतर की परतें थी।
बचपन की पहली याद, जब उसने डर के बावजूद सच का साथ चुना था। पहला विश्वासघात, जिसने उसे चुप रहना सिखाया। पहली बार जब शक्ति उसके हाथ आई और उसने उसे रोक कर रखा, क्योंकि वह जानता था कि हर ताकत का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता। रास्ता उसके साथ चलता हुआ इन स्मृतियों को दिखा रहा था, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम अब भी वही हो? मायांका का सिर भारी हो गया। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि रुक जाए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। हर याद के साथ उसकी सांसें स्थिर होती गई। डर कम हो रहा था और उसकी जगह स्पष्टता ले रही थी। तभी रास्ते के बीचों बीच एक प्रतिबिंब खड़ा दिखाई दिया। वह कोई और न है, खुद मायांका था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन नजर में थकान नहीं थी। तुम किससे लड़ रहे हो? प्रतिबिंब ने पूछा। मायांका ने बिना हिचक जवाब दिया, अब किसी से न है। पहले मैं बदला चाहता था, फिर जवाब, अब मुझे सिर्फ संतुलन चाहिए। प्रतिबिंब मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, बल्कि स्वीकार की थी। तो तुम तैयार हो? उसने कहा। प्रतिबिंब धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और मायांका के भीतर समा गया। उसी पल मायांका ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ जुड़ गया है। कोई नई शक्ति न है, बल्कि अपनी ही अधूरी समझ का पूरा होना। रास्ता यह खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वह अंधेरा नहीं था। सामने एक क्षितिज दिख रहा था। मायांका ने कदम आगे बढ़ाया। अब वह सिर्फ चल नहीं रहा था, वह जानता था कि वह क्यों चल रहा है। एपिसोड 164। क्षितिज के करीब पहुंचते ही हवा में हल्का कंपन महसूस होने लगा। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, यह हर विचार की अपनी गूंज थी। मायांका ने जैसे ही आगे कदम रखा, जमीन पर बने चिन्ह जगमगा उठे। वे किसी भाषा में नहीं थे, लेकिन उनका अर्थ साफ था, ये स्थान निर्णय का था। अचानक चारों दिशाओं से आवाजें आने लगी, अलग अलग, लेकिन एक ही सवाल लिए हुए। अगर फिर से सब खोना पड़े तो? अगर जिसे बचाने निकले हो वही तुम्हारा विरोधी बन जाए? अगर शक्ति ने तुम्हें बदल दिया तो? मायांका रुका। पहली बार नहीं था जब सवालों ने उसे घेरा हो, लेकिन इस बार फर्क था। वह भागा नहीं, उसने आंखें बंद की। मैं बदलूंगा, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन वही बनूंगा जो जिम्मेदारी समझता है। जमीन की चमक तेज हो गई। चारों ओर खड़े पत्थर आपस में खिसकने लगे और उनके बीच से एक चौड़ा द्वार उभरा। यह द्वार डरावना नहीं था, बल्कि गंभीर था, जैसे किसी पुराने सत्य का द्वार। द्वार के भीतर झांकते ही मायांका ने भविष्य की झलक देखी। शहर जल रहे थे, लोग उम्मीद की ओर देख रहे थे, और अंधेरे के बीच कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें वह पहचानता था। दोस्त, शत्रु, और कुछ ऐसे जिनका होना उसने कभी नहीं सोचा था। एक पल को उसका दिल तेज धड़का। ये ते नहीं है, एक गूंजती हुई आवाज बोली, ये सब तुम्हारे चुनावों से बनेगा। मायांका ने मुट्ठी भींसी। अब उसके भीतर संदेह नहीं था, सिर्फ चेतना थी। उसने द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने सीमा पार की, पीछे का रास्ता गायब हो गया। अब लौटने का विकल्प नहीं था, लेकिन मायांका को इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पहली बार वह भविष्य से डर नहीं रहा था। शहर की टूटी हुई सड़क पर धुआं अभी भी तैर रहा था। सायरन की आवाज दूर कहीं दब चुकी थी। मयंक खंडहर के बीच खड़ा अपनी मुट्ठी को देख रहा था। उसकी हथेली में जलती हुई अग्नि अब पहले से शांत थी। उसे समझ आ चुका था कि ये शक्ति सिर्फ हथियार नहीं है, ये एक परीक्षा है। हर बार जब वह गुस्से में जलता है, एजनाई भैंसा उससे कुछ न कुछ छीन लेता है। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मयंक बिना मुड़े बोल पड़ा, अगर बदला लेने आ रहे हो तो देर हो गई। आवाज कांपती हुई थी, मैं दुश्मन नहीं हो। मयंक ने पलट कर देखा, वही लड़की जिसे वह मरा हुआ समझ चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैं तुम्हारे पिता की मौत का कारण जानती हूँ, लड़की ने कहा। मयंक के भीतर दबी आग फिर से सुलग उठी। नाम बताओ अभी। लड़की ने एक नाम लिया, जो अब तक सिर्फ अफवाह था। उस पल मयंक को समझ आ गया, उसकी लड़ाई किसी एक इंसान से न है, पूरे तंत्र से है, और युद्ध अभी शुरू हुआ है। धुएं के बीच खामोशी भारी हो गई। नाम सुनते ही मयंक की सांस थमसी गई। ये नाम उसने फाइलों में पढ़ा था, सरकारी मुहर्रम के नीचे दबा हुआ। तुम झूठ बोल रही हो, मयंक ने कहा, लेकिन आवाज में यकीन नहीं था। लड़की ने जेब से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला। इसमें सबूत है,
तुम्हारे पिता वैज्ञानिक थे और एजनाई भैंसा कोई मिथक न है, एक प्रोजेक्ट था। मयंक की उंगलियां कांप गए। उसने पहली बार महसूस किया कि आग उसे न है, बल्कि सच उसे जला रहा है। दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। लड़की ने पास ऐसा खड़ा कहा, हमें यहाँ से जाना होगा। वे दोनों अंधेरी गली में मुड़ गए, जहाँ रोशनी न है, सिर्फ सवाल इंतजार कर रहे थे। मयंक जान चुका था, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एपिसोड 167। अंधेरी गली में कदम रखते ही शहर की आवाजें पीछे छूट गई। यह न सायरन था, न लोगों की चीखें, सिर्फ उनके जूतों की हल्की आहट और सांसों की आवाज। मयंक का दिमाग उस नाम पर अटका था, जो अभी अभी उसकी दुनिया हिला चुका था। तुम्हें ये सब कैसे पता? मयंक ने चलते हुए पूछा। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन भीतर उथल पुथल मची हुई थी। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। सीधे नहीं, पर परछाई की तरह। मेरे पिता उसी टीम में थे, जिसने एजनाई भैंसा को जन्म दिया। मयंक रुक गया। उसने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक पुराना बोझ था, जो अब छुपाया नहीं जा सकता था। तो मेरे पिता, मयंक का वाक्य अधूरा रह गया। तुम्हारे पिता ने आखिरी वक्त पर इनकार कर दिया था, लड़की ने कहा। उन्होंने कहा था कि ये शक्ति अगर गलत हाथों में गई, तो शहर नहीं, इंसानियत जलेगी। मयंक की मुट्ठी अपने आप भींच गई। हथेली में हल्की गर्मी फैलने लगी, लेकिन इस बार आग बेकाबू नहीं थी। वह सुन रहा था, और इसलिए उन्हें चुप करा दिया गया। लड़की ने आगे कहा, एक हादसे की तरह, फाइलों में, खबरों में, हर जगह। मयंक ने दीवार पर हाथ टिका लिया। ईंटें गर्म नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटकर गिरा। वर्षों से जिस बदले की आग उसने संभाल रखी थी, अब उसे दिशा मिल रही थी। उन लोगों का मकसद क्या है अब? उसने पूछा। लड़की ने सीधी नजर से देखा। एजनाई भैंसा को पूरी तरह जगाना, और इस बार उसे किसी एक इंसान में नहीं, कई लोगों में बांटना। ये सुनते ही मयंक ने सिर उठाया। तो मैं सिर्फ शुरुआत था। लड़की ने सिर हिलाया, और शायद आखिरी रुकावट भी। दूर कहीं फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी, इस बार और करीब। रोशनी की एक किरण गली के मुहाने पर फिसली। मयंक ने गहरी सांस ली। उसके भीतर आग अब शोर नहीं कर रही थी, वह स्थिर थी, तैयार। तो चलो, उसने कहा। अगर ये तंत्र जलाना है, तो आग को सच का रास्ता दिखाना होगा। लड़की ने पहली बार हल्की राहत की सांस ली, और उसी अंधेरी गली में दो जिंदगियां एक ही युद्ध की ओर बढ़ गई, एक बदले से निकली हुई और दूसरी प्रायश्चित से। एपिसोड 168। गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही हवा बदल गई। ये अब शहर की हवा नहीं थी, ये सतर्कता की हवा थी, जैसे कोई देख रहा हो। लड़की ने मयंक का हाथ पकड़कर रोका। रुको, उसने फुसफुसाया, वे हमें ढूंढ रहे हैं। मयंक ने आंखें बंद की। अग्नि उसके भीतर उठी, पर बाहर नहीं आई। इस बार वह देखने के लिए जली। उसने महसूस किया, 3 लोग, छत पर, 2 सामने की सड़क पर, और एक बहुत करीब। भागने की जरूरत न है, मयंक ने धीमे कहा। वे अभी तय कर रहे हैं कि हम खतरा है या न है। जैसे ही उसने ये कहा, सामने से एक परछाई निकली, काली वर्दी, चेहरे पर कोई भाव न है। मयंक, आवाज सपाट थी, सरकार तुम्हें सुरक्षा देना चाहती है। लड़की के शरीर में तनाव दौड़ गया। झूठ, उसने फुसफुसाया। मयंक आगे बढ़ा। सुरक्षा न है, वह बोला, नियंत्रण। परछाई ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह मुस्कान अधूरी रह गई। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। मयंक ने अपनी हथेली खोली। आग नहीं जली, सिर्फ गर्मी फैली। जमीन हल्की सी पिघली। मेरे पिता के पास भी विकल्प नहीं था, मयंक बोला। फिर भी उन्होंने इनकार किया। छत पर खड़े लोग हिले। यह पहली बार था जब डर ने आदेश बदला। लड़की ने धीमे से कहा, अब क्या? मयंक की नज़र सामने से हटकर शहर की ओर गई, जहाँ रोशनी थी, जहाँ लोग थे, जहाँ सच छुपा हुआ था। अब मयंक ने कहा, हम छुपेंगे नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आग पहली बार पूरी तरह उसके काबू में थी, और उसी पल शहर ने महसूस किया, कुछ जाग चुका है। एपिसोड 168। गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही मयंक को महसूस हुआ कि हवा बदल चुकी है। ये अब सामान्य शहर की हवा नहीं थी, इसमें सतर्कता और खतरे की गंध थी।
जैसे कोई हर सांस पर नजर रखे हुए हो। आसपास की खामोशी अचानक बोझिल लगने लगी। लड़की ने अचानक मयंक का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए पास ऐसा खड़ा कहा, रुको, वह हमें ढूंढ रहा है। मयंक ने धीरे से आंखें बंद की। उसके भीतर अग्नि जागी, लेकिन इस बार वह बाहर फूटने के लिए नहीं थी। वह शांत थी, नियंत्रित थी, जैसे आग अब देखने और समझने का जरिया बन चुकी हो। उसने अपने चारों ओर की उपस्थिति को महसूस किया। छत पर 3 लोग, सामने वाली सड़क पर 2, और एक बिल्कुल पास, इतना करीब कि उसकी सांसों की ले साफ महसूस हो रही थी। भागने की जरूरत न है, मयंक ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा। वे अभी तय कर रहे हैं कि हम उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। उसकी बात खत्म होते ही सामने की परछाई आगे बढ़ी। काली वर्दी, सख्त चाल और चेहरे पर भय न। वह किसी व्यक्ति से ज्यादा एक आदेश लगता था। मयंक, उस आदमी ने सपाट आवाज में कहा, सरकार तुम्हें सुरक्षा देना चाहती है। लड़की का शरीर एक पल में सख्त हो गया। उसने दांत भेंकेट हुए धीमे से कहा, यह झूठ है। मयंक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न डर, सिर्फ स्पष्टता। सुरक्षा न है, उसने कहा, नियंत्रण। परछाई ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान अधूरी और बनावटी थी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मयंक ने अपनी हथेली खोली। आग प्रकट नहीं हुई, लेकिन जमीन के नीचे हल्की गर्मी फैल गई। पत्थर जैसे सांस लेने लगे। मेरे पिता के पास भी विकल्प नहीं था, मयंक बोला, फिर भी उन्होंने इनकार किया था। छत पर खड़े लोगों में हलचल हुई। पहली बार आदर्शों से पहले डर ने जगह बनाई। लड़की ने मयंक की ओर देखा। अब क्या करेंगे? मयंक की नज़र परछाई से हटकर शहर की ओर चली गई। रोशन इमारतें, अनजान लोग, और उनके बीच छुपा हुआ एक बड़ा सच। अब, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हम छुपेंगे नहीं। उसने आगे कदम बढ़ाया। इस बार आग भड़की नहीं, वह उसके साथ चली, पूरी तरह उसके नियंत्रण में। और उसी क्षण, बिना किसी धमाके के, बिना किसी चेतावनी के, शहर ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका है। कुछ ऐसा जो अब रुकने वाला नहीं था। एपिसोड 169। मयंक का कदम रुकते ही गली में फैली खामोशी टूट गई। छतों पर मौजूद सारे हरकत में आ गए, लेकिन किसी ने पहला वार नहीं किया। ये डर का नहीं, इंतजार का क्षण था। काली वर्दी वाला आदमी धीरे पीछे हटा। उसके हाथ में मौजूद उपकरण की रोशनी बुझ गई। तुम नहीं समझते, उसने कहा, तुम्हारी मौजूदगी से संतुलन बिगड़ रहा है। मयंक ने उसकी आंखों में देखा। संतुलन पहले ही टूटा था। वह बोला, जब सच को फाइलों में दफना दिया गया। लड़की ने मयंक के पास खड़े होकर पेन ड्राइव कसकर पकड़ ली। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये सच्चाई का बीज था। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। ड्रोन। उसकी गूंजती आवाज पूरे इलाके में फैल गई। लक्ष्य की पुष्टि हो चुकी है। लोगों ने हथियार उठाए, लेकिन आदेश अब भी अधूरा था। कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाहता था। मयंक ने गहरी सांस ली। आग उसके भीतर लहराई, लेकिन बाहर नहीं आई। इस बार उसने हथियार नहीं, ढाल बनाए। गर्म हवा का एक घेरा उसके और लड़की के चारों ओर फैल गया। तुम लोग लड़ाई चाहते हो, मयंक बोला, लेकिन मैं अभी युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। काली वर्दी वाला आदमी ही किया जो, तो फिर क्या चाहते हो? मयंक की आवाज़ साफ और भारी थी। सच बाहर आया। लोग खुद तय करे कि किस पर भरोसा करना है। कुछ पल तक सिर्फ ड्रोन की भौंगभानाहटा सुनाई देती रही। फिर अचानक उसके सिग्नल में गड़बड़ी हुई। स्क्रीन झपकने लगी। लड़की ने हैरानी से देखा। यह कैसे? मयंक ने निगाहें आसमान पर टिकाई। आग सिर्फ जलाती न है, उसने कहा, वह सर्किट भी पिघला सकती है। ड्रोन एक ओर झुका और फिर अंधेरे में गिर गया। उस पल किसी ने हमला नहीं किया, क्योंकि सब समझ चुके थे। ये अब एक आदमी की कहानी नहीं रही। ये आग अब सवाल बन चुकी थी। एपिसोड 170। ड्रोन के गिरते ही गली में अजीब सन्नाटा छा गया। मशीन के टकराने की आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसका असर गहरा था, जैसे किसी ने अदृश्य रेखा पार कर ली हो। काली वर्दी वाला आदमी पीछे हट गया। इस बार ये रणनीति नहीं थी, ये असमंजस था। छतों पर मौजूद सारे स्थिर हो गए। आदेश था, पर भरोसा न है। मयंक ने आग की ढाल को धीरे धीरे शांत होने दिया। हवा सामान्य हो गई, लेकिन माहौल न है।
उसने महसूस किया कि अब हर नज़र उसे सिर्फ लक्ष्य न है, संकेत मान रही है। तुमने अभी जो किया, आदमी बोला, वह छुपाया नहीं जा सकेगा। मयंक ने सिर हिलाया, मैं चाहता भी नहीं था कि छुपे। लड़की ने पेन ड्राई को अपनी जैकेट के अंदर सुरक्षित रखा। उसकी आवाज़ पहली बार इतनी स्थिर थी। शहर के बाहर एक पुराना डेटा सेंटर है, वहाँ से ये सच रोका नहीं जा सकेगा। मयंक ने उसकी ओर देखा। ये कोई अचानक बना फैसला नहीं था, ये रास्ता बहुत पहले तय हो चुका था। दूर से सायरनोम की आवाज़ फिर उभरने लगी। इस बार वे करीब थी और संख्या ज्यादा थी। वे आ रहे हैं, लड़की ने कहा। हाँ, मयंक बोला, और अब उन्हें रोकने की जरूरत न है। उसने गली से बाहर कदम रखा। रोशनी में आते ही उसका चेहरा साफ दिखा, न गुस्सा न घमंड, सिर्फ एक शांत दृढ़ता। कुछ लोगों ने हथियार नीचे कर दिए, कुछ ने अभी भी पकड़ रखे थे, लेकिन उंगलियां ढीली थी। काली वर्दी वाला आदमी आखिरी बार बोला, अगर ये बाहर गया तो व्यवस्था टूट जाएगी। मयंक ने शहर की ओर देखा। शायद, उसने कहा, लेकिन पहली बार कुछ नया बनेगा। सायरन अब बिल्कुल पास थे। मयंक और लड़की ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई गिनती न है, कोई इशारा न है। वे दौड़े न है, वे छुपे न है, वे बस आगे बढ़े। और उसी क्षण शहर के भीतर एक कहानी पहले शुरू हो गई। आग की न है, सच की। एपिसोड 171। सायरनोम की आवाज़ अब एक नहीं रही। वे परतों में बढ़ गई थी, जैसे शहर खुद चेतावनी दे रहा हो। मयंक और लड़की सड़क के बीच आ चुके थे। लोग रुक गए, कुछ ने मोबाइल उठाए, कुछ ने खिड़कियां खोली। किसी को नहीं पता था वे क्या देख रहे हैं, पर सब महसूस कर रहे थे, ये साधारण नहीं है। पहली पुलिस गाड़ी रुकी, फिर दूसरी, फिर काले शीशों वाली गाड़ियां। एक अधिकारी आगे बढ़ा, आवाज़ सख्त थी, पर आंखों में सवाल था। मयंक, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आसपास खड़े लोगों को देखा। डर था, पर जिज्ञासा उससे बड़ी थी। लड़की ने धीरे से कहा, अगर अभी चुप रहे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। मयंक ने सिर हिलाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन किसी की ओर नहीं, सबकी ओर। मैं भाग नहीं रहा, मयंक बोला। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, फिर भी हर किसी तक पहुंची। और मैं लड़ने भी नहीं आया। भीड़ में हलचल हुई, कैमरों की लाइट जली। जो छुपाया गया, मयंक ने कहा, वह बात नहीं है, वह सच है। लड़की ने पेन ड्राइव निकाली, हवा में ऊंचा उठाया। सबूत मौजूद है, उसने कहा, और ये किसी एक का न है। एक पल के लिए कोई आदेश नहीं आया, कोई गोली नहीं चली, सिर्फ शहर की सांसें सुनाई दी। काले शीशों वाली गाड़ी का दरवाजा खुला, अंदर से कोई नहीं उतरा। बस एक आवाज़ आई, धीमी, गंभीर, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मयंक ने उसकी ओर देखा। मैं जानता हूँ, उसने कहा, अब ये शुरू हुआ है। भीड़ में किसी ने ताली बजाई, एक, फिर दूसरी, और शहर ने पहली बार डर के बिना गवाही देना शुरू किया। एपिसोड 172। तालियों की आवाज़ अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि माहौल फिर बदल गया। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे रेंगता हुआ आया, जैसे व्यवस्था खुद को समेट रही हो। काले शीशों वाली गाड़ी के भीतर हलचल हुई। दरवाज़ा अब खुला। एक व्यक्ति बाहर आया, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसकी चाल और निगाहें बता रही थी कि वह साधारण नहीं है। भीड़ हटाओ, उसने शांत स्वर में कहा। आदेश चिल्लाकर नहीं दिया गया, फिर भी लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। डर से नहीं, दबाव से। मयंक ने उसे देखा। ये चेहरा उसने कभी फाइलों में नहीं देखा था, और शायद इसी कारण ये चेहरा ज्यादा खतरनाक था। तुम्हें ही अजनई भैंसा कहते हैं? उस आदमी ने पूछा। मयंक ने सिर हिलाया। नाम मैंने नहीं चुना। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। नाम कभी चुने नहीं जाते, वे हालात से बनते हैं। लड़की ने पेन ड्राइव और कसकर पकड़ ली। उसे साफ दिख रहा था कि अब बात पुलिस या मीडिया की नहीं रही, ये सत्ता और नियंत्रण की सीधी बातचीत थी। तुम जो करने जा रहे हो, आदमी बोला, वह अराजकता लाएगा। मयंक ने शांत स्वर में जवाब दिया, अराजकता तब आती है जब सच को बहुत देर तक रोका जाता है। कुछ दूरी पर खड़े कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें हटाया नहीं गया। शायद पहली बार किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया।
तुम्हें लगता है लोग सच संभाल पाएंगे? मयंक ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम थी। लोगों को कभी मौका ही नहीं दिया गया, उसने कहा। एक पल के लिए हवा थम गई। फिर किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, लाइव चल रहा है। आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसने चारों ओर देखा। बहुत देर हो चुकी थी। मयंक ने ऊपर आसमान की ओर देखा। ड्रोन नहीं थे, लेकिन नजरें थी हजारों। अब फैसला तुम्हारा न है, मयंक बोला। अब ये सबका है। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे पीछे हटा और गाड़ी में बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार सत्ता इंतजार कर रही थी। और मयंक जानता था, ये लड़ाई अब सड़कों पर न है, सोच में लड़ी जाएगी। एपिसोड 173। गाड़ी के बंद दरवाजे के पीछे। सत्ता चुप थी, लेकिन शांत न है। मयंक सड़क के बीच खड़ा रहा। उसने जीत की कोई मुद्रा नहीं बनाई, क्योंकि ये जीत नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। भीड़ अब पीछे नहीं हट रही थी। लोग सिर्फ देख नहीं रहे थे, सुन रहे थे, सोच रहे थे। लड़की ने धीमे से कहा, अब वे दूसरा रास्ता अपनाएंगे। मयंक ने सिर हिलाया। हाँ, अब वे शब्दों से लड़ेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास के स्क्रीन जगमगाने लगे। दुकानों के टीवी, मोबाइल फोन, बस स्टॉप की डिस्प्ले, एक ही संदेश, हर जगह उभरा। अजनई भैंसा एक अस्थिर तत्व है। जन सुरक्षा के लिए इसे रोका जाना आवश्यक है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। डर फिर सिर उठाने लगा। मयंक ने गहरी सांस ली। आग उसके भीतर उठी, लेकिन बाहर नहीं आई। उसने धीरे से कहा, यही तो समस्या है, वह आग दिखाते हैं, सच नहीं। लड़की ने पेन ड्राइव निकाली। उसकी उंगलियां इस बार नहीं कांपी। तो अब? उसने पूछा। मयंक ने आसमान की ओर नजर उठाई, जहां कोई ड्रोन नहीं था, लेकिन नेटवर्क था। अब हम कहानी नहीं सुनाएंगे, मयंक बोला, हम सबूत दिखाएंगे। उसने भीड़ की ओर देखा। पहली पंक्ति में एक आदमी ने कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। लोग भाग नहीं रहे थे, वे रुक रहे थे। और यही सत्ता के लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि जब लोग रुककर सोचने लगते हैं, तो नियंत्रण धीरे धीरे फिसलने लगता है। एपिसोड 174। स्क्रीन पर चलता संदेश अब भी चमक रहा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। लोग पढ़ रहे थे, पर मान नहीं रहे थे। मयंक ने लड़की की ओर देखा। अब उसने कहा, सही समय है। लड़की ने पेन ड्राइव निकाली और पास खड़े एक रिपोर्टर की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में हिचक नहीं थी। लाइव हो? उसने पूछा। रिपोर्टर ने सिर हिलाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन कैमरा स्थिर था। पेन ड्राइव कनेक्ट होते ही स्क्रीन बदली। फाइलें खुली। प्रोजेक्ट नाम, तारीख, हस्ताक्षर, अजनई भैंसा। कोई कहानी नहीं था, वह एक योजना था। लैब की रिकॉर्डिंग चली। आवाज़, चेतावनियां और एक परिचित नाम, मयंक के पिता की। ये शक्ति नियंत्रण में नहीं रहेगी। रिकॉर्डिंग में आवाज आई, इंसान को नहीं, सिस्टम को बदलना होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने चिल्लाया नहीं, किसी ने तालियां नहीं बजाए, क्योंकि अब ये मनोरंजन नहीं था, ये सच था। काले शीशों वाली गाड़ी धीरे आगे खिसकी, फिर रुक गई। अंदर बैठे लोगों को समझ आ चुका था, अब इनकार काम नहीं आएगा। मयंक ने आगे बढ़कर कहा, ये आग किसी को जलाने के लिए नहीं है, ये अंधेरे को दिखाने के लिए है। किसी ने मोबाइल नीचे नहीं रखा, किसी ने नजर नहीं हटाई, क्योंकि पहली बार सत्ता सवालों के सामने खड़ी थी, और सवालों के पास अब आग नहीं, सबूत है। एपिसोड 175। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही सड़क पर एक अजीब शांति फैल गई। ये राहत की नहीं थी, ये स्वीकार की शांति थी। लोगों के चेहरों पर सवाल थे, गुस्सा था, और कुछ पर पछतावे की परछाई। काले शीशों वाली गाड़ी अब भी खड़ी थी, पर उसका वजूद कमजोर लग रहा था, जैसे कांच के पीछे छुपी शक्ति डानाकान लगी हो। एक वरिष्ठ अधिकारी आगे आया। उसकी आवाज पहली बार कठोर नहीं थी। ये मामला अब सार्वजनिक जांच में जाएगा। भीड़ में फुसफुसाहट दौड़ी। ये वादा नहीं था, पर डर भी नहीं था। मयंक ने उस अधिकारी की ओर देखा,
जांच तब मायने रखती है, वह बोला, जब सच बदला न जाए। अधिकारी एक पल चुप रहा, फिर सिर झुका दिया। लड़की ने धीरे से सांस ली, वर्षों का बोझ जैसे उसकी छाती से उतर गया हो। लेकिन मयंक जानता था ये अंत नहीं है। उसने भीड़ की ओर देखा। आज आपने सुना, उसकी आवाज थकी नहीं थी, बस स्थिर थी। कल आप सवाल पूछेंगे और यही सबसे जरूरी है। लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे, पर नजरें अब भी उसी पर थी। काले शीशों वाली गाड़ी अंततः मुड़ी और आगे बढ़ गई, बिना चेतावनी, बिना धमकी। मयंक ने आसमान की ओर देखा। आग उसके भीतर अब भी थी, पर वह उसे नहीं जलाती थी, क्योंकि आज पहली बार आग ने कुछ तोड़ा नहीं, उसने कुछ खोला था। और खुला हुआ सच कभी दोबारा पूरी तरह बंद नहीं होता। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।